की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की, क्योंकि मुंबई में आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। और कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि गड़बड़ी इस बैंक में पाई गई है। उसके बाद आपको बता दें कि आरबीआई बैंक में जो है कई पैसों की जो लेन देन है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बैंक पर ताला लग चुका है, लोगों की लंबी लंबी कतारें बैंक के बाहर नजर आ रही है, लोग रो रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, हताश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई जिसे वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं। तो आरबीआई ने मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है और गड़बड़ी के आरोप में न्यू कोऑपरेटिव बैंक में लेन देन में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आरबीआई की कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप है। जिन लोगों के बैंक में खाते हैं वो परेशान हैं, हताश नजर आ रहे हैं, बैंक के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। बैंक की तरफ से लोगों को सूचना नहीं दी जा रही है कि आखिर आगे क्या होगा, जिससे लोगों में जबरदस्त तरीके से आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है लेकिन वो पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? लंबी लंबी कतार, दुखों का अंबार, हताश और उदास चेहरे, घाव हर दिल पर गहरे। किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो किसी के भविष्य का सपना घुप अंधेरे में खो गया। कोई उदास है अपनी गाड़ी कमाई खो जाने पर, तो कोई मायूस है फिर से अपने रकम न पाने पर। आपको पैसों की सख्त जरूरत हो और आप बैंक से पैसा न निकाल पाएं, आपके घर शादी हो और आपके पैसे आपके ही काम न आए, आपका कोई परिजन अस्पताल में भर्ती हो और इलाज के लिए आप अपने ही पैसे न ले जा पाएं, गुस्सा आपका भी 7वें आसमान पर होगा। यही नाराजगी इस वक्त माया नगरी में मजाक बन चुके लोगों की नजर आ रही है। अभी कल लड़के का फी नहीं गया, राशन ले गया, डीमार्ट में पैसा नहीं गया, तो अभी ये बोलते हैं 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं ये लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? सब पूंजी में, सब बैंक में है, अभी जीपे का जमाना है करके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो लॉकर भी बंद करो। इसका जल्द से जल्द रास्ता निकाले, लोगों परेशान नहीं होवे। किसका छोटा एफडी है, किसका बड़ा है, किसके बैंक बैलेंस। सीनियर सिटीजन को देखो थोड़ा सा सदमा लग जाएगा तो इसमें कुछ अटैक भी आ सकता है। समस्या हो रही है सर? बहुत सर, बहुत समस्या हो गई। हमको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे तो यहाँ पे सब कुछ है, एफडी है, करंट अकाउंट है, सेविंग, सब कुछ के अंदर ही है। कहीं और बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, तो इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आज हमको 30 साल से हम इसमें आ रहे हैं, 30 साल हो गए मैं इसमें आ रहा हूँ। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई क्या की, मानो लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए बैंक पर प्रतिबंध क्या लगाया, लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने के पैसों पर पाबंदी क्या लगी, परेशान लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई संकट में आ गई। लिखा वही, हमको कोई बता रहा नहीं पैसा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। खाली लॉकर वाले को सोना दे रहे, बस हमारे लिए पैसा वाले का किसी का कोई बता रहा नहीं, हमको कोई प्रूफ नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी करके हमको थोड़ा थोड़ा पैसा तो दे दो, तुम प्रॉब्लम है तो। कब से आप लोग बैंकिंग कर रहे हैं इस ब्रांच के साथ? ये मेरा 25-30 साल से है। हताश, निराश, परेशान और अपने आप को ठगा से महसूस करने वाले लोग जब अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो भूखे प्यासे बदहवास हालत में बैंकों के आगे दरवाजे पर दस्तक देने जा पहुंचे, मगर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। दरअसल बैंक पर अनियमितताओं की वजह से बैन लगा दिया गया, 6 महीने के लिए बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया, बैंक की लोन सेवाएं बंद कर दी गई। आरबीआई 6 महीने बाद रिव्यू करेगा, बैंक से पैसे निकालने पर भी रोक है, बैंक में नहीं होगा कोई डिपॉजिट। जो रोज अपने बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू यूपीआई, जो घर का डेली का खर्चा इस बैंक के जरिए कर रहे हैं, उनको समस्या हो रही है। क्या समस्या है आप लोगों को, कुछ बातचीत हो पा रही है? कुछ बता रहा है? कहाँ पे सब बंद है तो कहाँ से निकाल पाएंगे? कितना पैसा फंसा है? बिजनेस का पैसा है, पैसा तो सबका रहता ही है ना। अभी क्या हो गया, क्या जितना पैसा बैंक में है
तो इतना पैसा अपने को मिलना मांगता है ना। अभी क्या है इधर क्या मालूम पड़ेगा, फॉर्म देता है क्या नहीं देता है, क्या करना पड़ेगा हमको समझिएगा तो वो हमको मालूम पड़ेगा, नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं जब किसी बैंक पर बैन लगा हो। ये कोई पहली बार नहीं जब अपने की पैसे न निकाल पाने पर लोगों की खीज और गुस्सा नजर आया हो। ये कोई पहली बार नहीं जब बैंक के बाहर लोगों की कतार लगी हो। हर बार ऐसा ही तो होता है, कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो कोई पैसा लेकर भाग जाता है, लेकिन रह जाती है तो सिर्फ लोगों की उम्मीद, अपनी गाड़ी कमाई फिर से पाने की, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को बनाने की, उन सपनों को फिर से साकार करने की जो इस तिल तिल कर जमा की गई पूंजी पर लगी पाबंदी के साथ ही टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोगों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है, लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। फडणवीस ने कहा है कि बैंक में गड़बड़ी हुई होगी तभी आरबीआई ने कार्रवाई की है। आप सुनिए क्या कुछ करे देवेंद्र फडणवीस। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर ही की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता जल्द ही कई बड़े बदलाव जो है देखने वाली है। वजह यह है कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बदलने जा रही है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई बदलाव होने की संभावना है। संभावना है आप सरकार के किए भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्त करने की, हर उस निशान को मिटाने की जिसने दिल्ली को गहरे घाव दिए। जिस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने कई बड़े बड़े दावे किए, जिसके जरिए तत्कालीन आप सरकार पर घोटाले के आरोप लगे, उसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है। दावा किया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक्स की रीब्रांडिंग की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया जा सकता है। इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दावा किया जा रहा है कि इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है और राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू हो सकती है, जिसके तहत 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अब ऐसे में अगर मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो इन्हें ABPMJAY के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एक सूत्र के मुताबिक सरकार मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर काफी चिंतित है और इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े फंड के दुरुपयोग की जांच के लिए समिति के गठन की भी बात कही है।